जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च दिन बुधवार से हो रही है। नवरात्रि इस बार पूरे 9 दिनों के होंगे जो 30 मार्च को समाप्त होंगे। देवी भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के दौरान माता रानी का व्रत और पूजन करने से माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होती है। माँ अपने भक्तों की अधूरी इच्छाओं को पूरा कर उनके सभी कष्टों को दूर करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना कर नवरात्रि व्रत और पूजन शुरू किया जाता है। नवरात्रि में घट स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। इस बार घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 22 मार्च की सुबह 6:23 से सुबह 7:32 तक। नवरात्रि के पहले दिन घट की स्थापना कर दीपक जलाकर मां का आवाहन किया जाता है। अखंड ज्योत भी पहले ही दिन जलाई जाती है। यह नवरात्रि के पहले दिन से आखिरी दिन तक जली रहनी चाहिए। दीपक का हमारे धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। दीपक के बिना हर पूजन अधूरा रहता है। दीपक के प्रकाश को ज्ञान का प्रतीक माना गया है। यह अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। इसीलिए शास्त्रों में सुबह शाम दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। ऐसा करने से सभी तरह की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। नवरात्रि में माता रानी का पूजन करने के लिए सबसे अहम नियम है दीपक जलाना। दीपक जलाए बिना माँ का पूजन नहीं किया जाता। ऐसा माना जाता है कि शाम को दीपक जलाने से लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं, इसलिए हर शाम घर पर दीपक जरूर जलाया जाता है। माना जाता है कि दीपक की रोशनी देवी देवताओं को अति प्रिय है। दीपक जलाकर देवी देवताओं का पूजन करने से वह जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हम सभी नवरात्र में माता रानी के सामने दीपक जलाकर ही उनका पूजन करते हैं। लेकिन नवरात्र में माता रानी के सामने कई प्रकार के दीपक जलाए जाते हैं, जैसे कि अखंड ज्योत, कलश के ऊपर दीपक, घी का दीपक, तेल का दीपक। लेकिन सभी दीपक जलाने की अपनी अलग अलग विधि होती है। सही विधि से दीपक जलाकर माता रानी की पूजा करने से ही व्रत और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि नवरात्र में माता रानी का पूजन करते समय किस प्रकार से दीपक जलाएं और किन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, नवरात्रि में खास तौर पर अखंड ज्योति जलाई जाती है। नवरात्रि में अखंड ज्योति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में 9 दिनों माँ के सामने अखंड ज्योति जलाने से सभी प्रकार की बुरी शक्तियों का नाश होता है और माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि में सरसों के तेल का दीपक जलाने से माँ खुश होती हैं और पितृ भी शांत रहते हैं। अखंड ज्योति से सभी ग्रह शांत रहते हैं और उन ग्रहों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। विशेषकर अखंड ज्योति जलाने से शनि देव के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। माता रानी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक, सरसों के तेल का दीपक और मीठे तेल यानी कि तिल के तेल का दीपक जलाया जाता है। अगर आप देसी घी का दीपक माता रानी के सामने जला रहे हैं तो आप दीपक को अपने बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ रखें, और अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो दीपक को आप अपने राइट हैंड की तरफ रखें। आप अखंड दीपक जलाएं या रोजाना सुबह शाम दीपक जलाएं। दीपक में रुई के स्थान पर कलावे की बाती लगाएं। दीपक पूजा के दौरान बुझना नहीं चाहिए। आप जो दीपक लें वह खंडित नहीं होना चाहिए। दीपक आप मिट्टी या पीतल का कैसा भी ले सकते हैं। दीपक को सीधे जमीन पर ना रखें। दीपक के नीचे थोड़े से हल्दी में रंगे हुए साबुत चावल रखें, उसके ऊपर ही आप दीपक रखें। दीपक जलाने से पहले दीपक पर आप कुमकुम से तिलक करें। इस तरह दीपक का पूजन करें। फिर आप भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माता रानी का ध्यान करें। फिर इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप दीपक जलाएं। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आपको नवरात्र में सुबह और संध्या काल
दोनों ही समय इसी तरह दीपक जलाना है। अगर आपने घट की यानी कि कलश की स्थापना की है तो एक दीपक आप सबसे पहले घट के सामने जलाएं और भगवान श्री गणेश, नवदुर्गा माँ और समस्त देवी देवता को प्रणाम करें और उनका पूजन करें। इसके बाद अब आप माता रानी के सामने दीपक जलाएं और उनका पूजन करें। अगर आप नवरात्र में अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो नवरात्र के पहले दिन अखंड ज्योत जलाने का संकल्प लें कि हम पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाएंगे। इसके बाद माता रानी की चौकी के पास या चौकी पर आप हल्दी या कुमकुम से अष्टदल कमल बनाएं या फिर हल्दी से रंगे हुए साबुत चावलों से अष्टदल कमल बनाएं। दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। किसी लकड़ी के पट्टे या चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर ही आप दीपक को रखें। दीपक जलाने के लिए सामान्य से बड़े आकार का दीपक लें। यह मिट्टी का दीपक भी हो सकता है। वैसे पीतल के दीपक को शुद्ध माना जाता है। अगर आप मिट्टी का दीपक ले रहे हैं तो उसे 24 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दें। अखंड ज्योति की बाती रक्षा सूत्र यानी कि कलावे से बनाई जाती है। इसके लिए 1.25 हाथ का रक्षा सूत्र लेकर उसे बाती की तरह बनाएं और फिर दीपक के बीचों बीच रखें। अब दीपक में घी डालें। अगर घी उपलब्ध ना हो तो सरसों का तेल या तिल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान्यता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे देवी माँ के दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड की तरफ रखें और अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे देवी माँ के बाएं यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ रखें। दीपक जलाने से पहले भगवान श्री गणेश, माँ दुर्गा और भगवान शिव जी का ध्यान करें और आवाहन करें। इसके बाद कलश की तरह ही अखंड ज्योति का पूजन करें और अष्टदल कमल पर आप फूलों को चढ़ाएं। अष्टदल कमल के चारों तरफ फूलों को चढ़ाना काफी शुभ माना जाता है। फूल चढ़ाने के बाद दीपक के चारों ओर कुमकुम लगाएं और दीपक का पूजन करें। अगर आप किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए यह अखंड ज्योति जला रहे हैं तो पहले हाथ जोड़कर उस कामना को मन में दोहराएं। फिर दीपक जलाते समय इसी मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अखंड दीपक जलाने के बाद भगवान श्री गणेश का पूजन करें। फिर माता रानी का पूरे विधि विधान से पूजन करें और आरती करें। अखंड दीपक को हाथ में उठाकर माता रानी की आरती ना उतारें। अखंड दीपक कलश के ऊपर भी जलाया जाता है। इसके लिए कलश के ऊपर नारियल ना रख के दीपक रखा जाता है और दीपक को जलाने के और पूजा के यही नियम होते हैं। जो भी व्यक्ति अखंड ज्योति को जलाने का संकल्प ले रहे हैं उन्हें 9 दिनों तक माता रानी की चौकी के पास ही जमीन पर सोना चाहिए और उस अखंड ज्योति का ध्यान रखना चाहिए। यदि आपको यह लग रहा है कि आपकी अखंड ज्योति बुझने वाली है तो पहले एक छोटे से दीपक को अखंड ज्योति से जला लें और उसके बाद अपनी अखंड ज्योति के दीपक को ठीक कर लें। इसके बाद अपनी अखंड ज्योति को जला लें। अगर ठीक करने के दौरान अखंड ज्योति बुझ जाती है तो आप छोटे दीपक की ज्योति से जो आपने अखंड ज्योति में से ही ली है उससे दोबारा से अखंड ज्योति को जला दें। ऐसा करने से अखंड ज्योति बुझने का दोष नहीं लगता और दीपक अखंड माना जाता है। अगर आप अखंड ज्योत घर में जला रहे हैं तो 9 दिनों तक घर को खाली छोड़कर ना जाएं। घर का कोई ना कोई सदस्य घर में जरूर रहना चाहिए। घर में अखंड ज्योति जलाने के बाद मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन भूलकर भी ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अखंड ज्योति जलाने के पीछे वजह यह है कि जिस तरह छोटा सा दीपक विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी लौ से अंधेरे को दूर भगा देता है, उसी तरह हम भी माता की आस्था के सहारे अपने जीवन के अंधकार को मिटा सकते हैं। कहते हैं कि दीपक की ज्योति के सामने बैठकर जप किया जाए तो साधक को 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। हर पूजा दीपक के बिना अधूरी है। दीपक ज्ञान, प्रकाश, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है।
अखंड ज्योति आपको नवरात्र में पूरे 9 दिनों तक जलानी है। अखंड ज्योति 10वीं के दिन ही पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि बुझनी चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।